Good morning, student. Welcome to ABN online classes. Today we'll be discuss numerical question 9 in chapter 5th. हमारा जो रनिंग में जो चैप्टर है वो चैप्टर नंबर 5th जो चल रहा है उसका हम न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आज सॉल्व करेंगे। और न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में हमने लगभग अब तक जो क्वेश्चंस कर लिए हैं उनमें बाय द वे अगर किसी बच्चे के डाउट है तो वो डाउट क्लियर करें, मेरे से पूछ लें। और उसके बाद हम जो नेक्स्ट हमारा जो टारगेट है इसी चैप्टर में डिबेंचर उसकी तरफ बढ़ जाएंगे। तो आज हम जो शेयर्स के जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको लगभग कंप्लीट कर जाएंगे और नेक्स्ट जो क्लास होगी वो क्लास से हम डिबेंचर स्टार्ट करेंगे। ओके स्टूडेंट, तो आज की जो क्लास है वो जो चैप्टर 5th में शेयर के जो टॉपिक चल रहे हैं उसके लिए लास्ट क्लास है। तो उसमें देखो हमने कौन से क्वेश्चंस अब तक सॉल्यूशन कर चुके हैं। इसमें अपनों ने क्वेश्चन नंबर 11 तक कंप्लीट कर चुके हैं। आज हमारा जो टॉपिक होगा वो क्वेश्चन नंबर 12 का होगा जिसका हम सोल्यूशन करेंगे। तो 12 का क्वेश्चन क्या है उसको मैं एक बार रीड कर देता हूं आपके लिए। एक कंपनी इशू 25,000 इक्विटी शेयर ऑफ 100 ईच टू पब्लिक। अमाउंट ऑन शेयर वर पेबल as flow: 30 rupees on application, 50 including premium on allotment, प्रीमियम यहाँ है, और 30 रुपीज ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो कहीं भी प्रीमियम नहीं बोला था, लेकिन ये इंक्लूडिंग जो प्रीमियम है अलॉटमेंट में वो कैसे पता चलेगा, इंक्लूडिंग कितना है। तो एप्लीकेशन 30, अलॉटमेंट 50, टोटल 80, और फर्स्ट कॉल 30, टोटल 110 रुपीज। जबकि शेयर कितने रुपीज का है, 100 रुपीज का। कितना एक्सेस ले रहे हो, 10 रुपीज। इट मीन्स 10 रुपीज प्रीमियम है। एक्सेस जो अमाउंट लेते हो आप फेस वैल्यू से वही तो प्रीमियम होता है। और कितना एक्सेस ले रहे हो, 10 रुपीज, तो 10 रुपीज प्रीमियम है। किसके साथ है, इंक्लूडिंग प्रीमियम। किसके साथ इंक्लूडिंग प्रीमियम, अलॉटमेंट के साथ। ओके, नेक्स्ट, एप्लीकेशन वर रिसीव्ड फॉर 60,000 शेयर। एप्लीकेशन रिसीव हुई 60,000 शेयर के लिए। इट मींस ओवर सब्सक्रिप्शंस। ओवर सब्सक्रिप्शंस मींस हमें क्या क्रिएट करना होगा, एनालिसिस टेबल कि शेयर्स को कैसे अलॉट किया गया। तो चलो सबसे पहले जैसे ही हमें ओवर सब्सक्रिप्शंस पता चलता है हम एनालिसिस टेबल बनाते हैं। तो एनालिसिस टेबल को बनाते हैं और एनालिसिस टेबल का फॉर्मेट लगभग सबको याद हो चुका होगा अब तक, और फिर भी मैं वापस आज बोल दूंगा, आप देखें। एसएन नंबर, अप्लाइड शेयर, अलॉटेड शेयर, अमाउंट रिसीव्ड, और रिसीव्ड अमाउंट का होगा एडजस्टमेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल शेयर कैपिटल, शेयर अलॉटमेंट, कॉल इन एडवांस,
जिसमें दो कॉल आएगी, फर्स्ट और सेकंड। और बैंक। ये आपका एडजस्टमेंट है, एडजस्टमेंट टेबल है। इस एडजस्टमेंट टेबल में देखो किस हिसाब से होगा। नो शेयर वर अलॉटेड टू द अप्लीकेंट ऑफ 10,000 शेयर एंड दियर एप्लीकेशन बडी वाज रिफंडेड। 10,000 जो अप्लीकेंट थे उनको कोई शेयर इश्यू नहीं किए गए, और उनकी जो एप्लीकेशन अमाउंट है जो आपको मिली थी, आपको क्या करनी है, रिफंड करनी है। तो ऐसा नंबर फर्स्ट अप्लाइड 10,000, अलॉटेड नील। अब इन्होंने एप्लीकेशन दी थी, एप्लीकेशन कितने रुपीज की है, 30 रुपीज। 30 रुपीज का मतलब 3 लाख, और रिफंडेड कर दो उसको, 3 लाख को रिफंड, क्योंकि शेयर अलॉट नहीं हुए। नेक्स्ट है रिमेनिंग एप्लीकेंट वर मेड प्रो रेट अलॉटमेंट, और जो रिमेनिंग एप्लीकेंट है उनको प्रो रेट पे, प्रो रेट मीन्स है जितने शेयर्स आपके पास अवेलेबल हैं वो आप उनको इश्यू कर दोगे। तो रिमेनिंग एप्लीकेंट, टोटल एप्लीकेंट थे 60,000, तो रिमेनिंग कितने बचे, 50,000। अलॉट कर दो जो आपके पास शेयर इश्यू करना चाहते थे। इश्यू कितना करना चाहते थे, 25,000। अब 50,000 पे आपको एप्लीकेशन मिलेगी कितना लाख, 15 लाख, 30 रुपीज के हिसाब से। इस 15 लाख का एडजस्टमेंट करना है किसके हिसाब से, 25,000 शेयर के अकॉर्डिंग। तो 25,000 शेयर को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 7,50,000 चाहिए था एप्लीकेशन पे, तो कैपिटल में जमा कर दिया। अब बात करते हैं, हमारे पास और पैसा है, कितना है, 7,50,000 और एक्सेस, जिसको एडजस्ट कहाँ कर सकते हैं, अलॉटमेंट में। अलॉटमेंट क्या हमारी 7,50,000 से ज्यादा है, बिल्कुल है, 12,50,000 आएगी, 50 रुपीज के हिसाब से मल्टीप्लाई करनी। तो हमारे पास अवेलेबल है 7,50,000, इसको सबमिट कर दो। मैंने ऐसा क्यों बोला है, बाय द वे 12,50,000 से एक्सेस अमाउंट आपके पास रिजर्व में है, तो यहां 12,50,000 तक ही आएगा। कम है, कम आ सकता है, ज्यादा है तो ज्यादा नहीं आएगा, ज्यादा अगली कॉलम में एडजस्ट होना स्टार्ट होगा। जैसे यहाँ एप्लीकेशन के 7,50,000 थे, तो 7,50,000 जमा हो गए, आगे तो आगे की अमाउंटों में चला जाएगा पैसा। अगर और ज्यादा होती तो और आगे में चला जाता, अगर क्वेश्चन बोलता तो ऐसा, ठीक है, कम जमा हो सकता है, क्योंकि कम जमा होने पर जब भी आप अलॉटमेंट मांगोगे अगले से अमाउंट ले लेना। ये टेबल कंप्लीट, टोटल 60,000, allotted 25,000, amount received 18,000, share capital 750, allotment 750, फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल है नहीं, बैंक 3 लाख। ये आपका टेबल तैयार। इस टेबल में कोई भी डाउट आए किसी टाइप का तो मेरे से पूछ लेना। अब एंट्री स्टार्ट करते हैं, उससे पहले मैं पर्सन कंप्लीट कर देता हूं आपके लिए। गणेश टू whom 250 शेयर वर अलॉटेड फेल्ड टू पे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। गणेश जिसके पास 250 शेयर अलॉट हुए थे, उसने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल आपको पे नहीं की। अदर शेयर होल्डर हैज पेड विथ इन टाइम, और जितने भी शेयर होल्डर हैं वो टाइम टू टाइम आपका पेमेंट कर देंगे। गिविंग जर्नल एंट्री अबाउट ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ द कंपनी, और आपको जर्नल एंट्री देनी है बुक्स ऑफ कंपनी। तो हमारी फर्स्ट एंट्री मैंने बताया, जब टेबल बनती है तो फर्स्ट एंट्री कौन करवा देगा, अमाउंट रिसीव्ड। तो हमारी एंट्री होगी बैंक अकाउंट डीआर टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। एप्लीकेशन का कितना मिला, 18 लाख।
एप्लीकेशन ट्रांसफर होगी, एप्लीकेशन कहाँ ट्रांसफर हुई? दूसरी एंट्री एडजस्टमेंट के हिसाब से होती है। शेयर कैपिटल में ट्रांसफर हुई, अलॉटमेंट में ट्रांसफर हुई, और किस में ट्रांसफर हुई? बैंक में। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट टू बैंक। बैंक में कितने गए? 3 लाख, अलॉटमेंट में 750, कैपिटल में 750, इस तरीके से एप्लीकेशन के 18 लाख। ठीक है, आया समझ में? अब बात करते हैं अलॉटमेंट की, कि अलॉटमेंट कैसे होगा। तो अलॉटमेंट के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमें अलॉटमेंट ड्यू करना है, विद प्रीमियम है। एंट्री क्या हो जाएगी? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। अब हमारे मार्केट में शेयर है 25,000 इश्यू, अलॉटमेंट कितना रुपीस है? 50 रुपीज। इट मीन्स अलॉटमेंट पे 12,50,000, उसमें से प्रीमियम को कर दो अलग। प्रीमियम कितना रुपीस है? 10 रुपीज, यानी 2,50,000 का प्रीमियम। तो शेयर कैपिटल के कितना आ जाएगा आगे? 10 लाख। ये अलॉटमेंट की एंट्री। उसके बाद आपको अलॉटमेंट रिसीव होगा, एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। कितनी रुपीस होगा? 12,50,000 आपने ड्यू किया है, 7,50,000 एडिशनल आपके पास पहले से पड़ा है। कितना मिलेगा? 5 लाख। एरर कुछ है नहीं, तो 5 लाख। आप कौन सी कॉल मांगेंगे? फर्स्ट कॉल इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर कैपिटल। कितना है फर्स्ट कॉल? 30 रुपीज। 30 रुपीज इट मीन्स 25,000 को 30 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? 7,50,000। क्या कुछ एरर है क्वेश्चन में? तो एरर है। कौन रखता है? गणेश। कितने शेयर हैं? 250। एडवांस कुछ है नहीं, तो 250 को किससे मल्टीप्लाई करोगे? 30 से। 30 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 7,500। तो गणेश कितना एरर रखेगा? 7,500। आपने ड्यू कितना किया है? 7,50,000। उसमें से कितना नहीं मिलेगा? 7,500 रुपीज नहीं मिलेगा। इट मीन्स कितना मिलेगा? 7,42,500। रिसीव करो। $7,42,500। ओके,
इस तरीके से क्वेश्चन कंप्लीट होता है। क्वेश्चन अगर वो नहीं दिख रहा है तो एक बार मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ आपको क्वेश्चन। ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है। अलॉटमेंट 18,50,000, शेयर कैपिटल में 10 लाख, प्रीमियम 2 लाख, 7,50,000 आपको रिसीव है। इट मीन्स आपको कितना मिलेगा? 5 लाख। फर्स्ट कॉल के 5,50,000 आपने ड्यू किए हैं, और गणेश जो एक शेयर होल्डर है वो आपको पे नहीं कर रहा है, और उसकी ये पेमेंट अमाउंट निकालेंगे तो 7,500 आएगा। तो 7,500 अगर हटा देते हैं तो बैंक अकाउंट या टू फर्स्ट कॉल में कितना मिलेगा? 7,42,500। इस तरीके से क्वेश्चन कंप्लीट। ओके स्टूडेंट, कोई डाउट? आप चाहो तो इसकी स्क्रीनशॉट ले लेना, और फिर भी कोई डाउट्स है तो मेरे से पूछ लेना। इस तरीके से ये क्वेश्चन हमारा क्या होता है? कंप्लीट होता है। और शेयर से रिलेटेड हमारे पे 12 क्वेश्चन इस चैप्टर में थे, जो हमने 12 के 12 क्लियर कर लिए हैं। अब जो भी इसमें क्वेश्चन हैं वो डिबेंचर से रिलेटेड हैं, तो डिबेंचर से रिलेटेड हमें क्वेश्चन इसमें स्टडी करने होंगे। डियर स्टूडेंट, इसके जो एग्जाम्पल्स हैं वो मैं आपको बता देता हूँ कहाँ तक हैं। शेयर से रिलेटेड आपको वो सभी एग्जाम्पल्स करने हैं। किसी भी एग्जाम्पल में डाउट आए तो वो मेरे से कंसल्ट करना है। इसके 8 एग्जाम्पल हैं, 1 से 8 तक। जो 7 का एग्जाम्पल है वो तो ये मानो इतना अच्छा एग्जाम्पल्स में से एक है, आपके कॉलेज के अंदर बुक्स में इंक्लूड है। वो 7 वाला एग्जाम्पल कॉलेज की बुक्स में भी इंक्लूड है, इतना अच्छा एग्जाम्पल्स हैं। तो आपको ये एग्जाम्पल्स 8 के 8 एग्जाम्पल्स अपनी नोटबुक में करना है, राइट डाउन करना है। और राइट डाउन करने के बाद उनमें जो भी प्रॉब्लम्स आपकी क्रिएट होती है कि ये प्रॉब्लम्स आई, इसमें ये प्रॉब्लम आई, तो वो मेरे से प्रॉब्लम्स पूछ सकते हैं, ताकि आपको पता चले कि जो प्रॉब्लम्स आई उसका सोल्यूशन क्या है। ठीक है, मैंने 12 क्वेश्चन आपको शेयर्स के बोर्ड पे करवा दिए हैं। 8 एग्जाम्पल्स आपकी बुक में हैं जो आपको करने हैं। टोटल शेयर्स को लेकर 20 क्वेश्चन आपके पास अवेलेबल हैं। बचा जो डिबेंचर पार्ट है वो हम नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करने वाले हैं, क्योंकि मैं आज चाहता हूँ आप फिर शेयर्स निकालें, कुछ देर उन शेयर्स को दें और अपना होमवर्क कंप्लीट करें। दीपावली का होमवर्क भी नहीं चेक करवाया गया है, तो अभी तो आपको बल्कि पढ़ने का इतना अच्छा टाइम मिलता है, घर पर हो, अच्छे से पढ़ो, उसका यूटिलाइज करो। ये निश्चित मानो किसी का कुछ नहीं जाना, आपका साल जा रहा है। बोर्ड के एग्ज़ाम होंगे, डेफिनेटली होंगे, क्योंकि जब हमें कोरोना काल में ये नहीं पता था कि लाइफ स्टाइल होगी कैसी, करना क्या है, लाइफ स्टाइल में चेंजमेंट क्या करना है, उस समय भी बोर्ड के एग्ज़ाम हो गए थे। तो अब तो हमें हमारा लाइफ स्टाइल पता है। यहाँ सीए के एग्ज़ाम हो रहे हैं और अच्छे से कंटेन हो रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही। हम लोग रोज़ सीए के एग्ज़ाम लेते हैं, 18 से 20 रूम होते हैं। तो आपके एग्ज़ाम में कहाँ प्रॉब्लम आएगी गवर्नमेंट की? गवर्नमेंट ने तो यहाँ तक कि अपने जो एग्ज़ाम है एक्स्ट्रा उनको भी करवाया है। कैंडिडेट आए हैं, उन्होंने एग्ज़ाम करवाए हैं, जैसे पीटीटी के एग्ज़ाम करवाए, तो आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं। और ये कोई भी नहीं कहेगा कि किस समय आपने 12 का एग्ज़ाम दिया। बात है मार्कशीट आपकी जीवन भर यही कहेगी कि आपने इतने परसेंट गेन किए। तो उसके लिए तैयारी करो, बहुत अच्छी तैयारी करो, डाउट्स है अपने टीचर से पूछो, और क्लास को इतने मन से लो कि सब कुछ क्लियर हो। अब तो यूट्यूब पे है, आप बैक जाके ले लो कि बैक उस समय टीचर्स ने क्या बोला था, बैक क्लास को ऑन कर सकते हैं। कोई भी डाउट है वो मेरे से पूछ सकते हैं। थोड़ा सा आज मैं एक बार फिर से शेयर्स के बारे में आपको बता देता हूँ। जो हमने शेयर्स में पढ़ा, तो शेयर्स को हम 2 टाइप से इशू कर सकते हैं। एक तो एट पर, यानी जितने का है उतने का, जैसे 100 रुपीज़ का शेयर 100 में हम इशू करें, एट पर। एट प्रीमियम, जो उसकी फेस वैल्यू है उससे एक्सेस पे उसको इश्यू करें, जैसे 100 का शेयर है और 100 प्लस पर इश्यू करें, 100, 5, 100, 10 प्लस करके, है ना। 100 प्लस 5 यानी 5 रुपीज़ प्रीमियम, 100 प्लस 10 यानी 10 रुपीज़ प्रीमियम। तो 2 टाइप से इसको हम इशू कर सकते हैं। जबकि मेथड कितने हैं? मेथड भी 2 टाइप्स है। एक तो लम सम मेथड, यानी सारा पैसा एक साथ, और एक होता है इंस्टॉलमेंट मेथड, पैसा टुकड़ों में।
लम सम मेथड याद आता होगा आपको। लम सम मेथड में क्या करते हैं, सिर्फ 2 एंट्री करते हैं, बैंक अकाउंट डीआर टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, और शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डीआर टू शेयर कैपिटल। ऐसे प्रीमियम हो तो बैंक अकाउंट डीआर टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डीआर टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। जबकि इंस्टॉलमेंट मेथड होता है तो उसमें इंस्टॉलमेंट मिलेंगी आपको, और वो इंस्टॉलमेंट, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का नाम क्या होता है, एप्लीकेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल एप्लीकेशन रिसीव, सेकंड आप कॉल करते हो अलॉटमेंट, उसके बाद फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल। क्वेश्चन में सेकंड कॉल तक है, कई कई जगह फर्स्ट कॉल भी है, जिसकी एंट्रीज आपने बहुत अच्छे से देखी है, काफ़ी करवाई हैं। इंस्टॉलमेंट मेथड ही ये आपके सामने निकला हुआ है, एप्लीकेशन आया, अलॉटमेंट आया, फर्स्ट कॉल आया, यानी हर कॉल्स की कितनी एंट्री होती है, 2 कॉल, 2 एंट्रीज होती हैं, एक तो रिसीव की, एक ड्यू की। बस एप्लीकेशन पहले रिसीव होती है, फिर ट्रांसफर होती है। बाकी अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकेंड कॉल पहले क्या होती है, ड्यू, और फिर क्या होती है, रिसीव होती है। ठीक है, इसके बीच में कई से चीजें आई थी, जैसे एरर है तो वो लेस हो जाएगा जिसने पैसा नहीं दिया है, एडवांस है उसका रिसीव करके नेक्स्ट कॉलों में एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, जिसकी एंट्री भी लिखाई थी, कॉल इन एडवांस अकाउंट डीआर टू रिस्पेक्टिव कॉल, यानी फर्स्ट कॉल है तो फर्स्ट कॉल आ जाएगा, सेकंड कॉल है तो सेकंड कॉल आ जाएगा। एरर को वर्किंग नोट में कैलकुलेट करके लेस करते थे, जैसे यहाँ एरर था ना फर्स्ट कॉल का 7,50,000 हमने ड्यू किया, एरर था 7,500 जो हमने लेस करके उसको क्या कर लिया, रिसीव कर लिया 7,42,500। ठीक है, और इसी तरीके से आगे इसमें बढ़ते जाएंगे तो इसके अंदर ओवर सब्सक्रिप्शंस आता है। ओवर सब्सक्रिप्शंस मींस है कि आपकी जो एप्लीकेशन है वो ज़्यादा के लिए आ जाएगी। अब इशू शेयर से ज़्यादा के लिए एप्लीकेशन आना, इसका मतलब शेयरों को तो एडजस्ट करना होगा, किसको ना करें, किसको देना है। तो आपको ऐसा कुछ नहीं करना है, ऐसा तो क्वेश्चन में दिया आएगा किसको रिफंड करना है पैसा, किसको अलॉट करना है, कितना अलॉट करना है, आपको तो उसको समझने के लिए एक टेबल बनानी होती है, जो यहाँ सामने देखो ये टेबल है, शेयर, एसएन नंबर, अप्लाइड शेयर, अलॉटेड शेयर, अमाउंट रिसीव्ड, एडजस्टमेंट ऑफ रिसीव्ड अमाउंट, शेयर कैपिटल, शेयर अलॉटमेंट, कॉल इन एडवांस, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल और बैंक। ठीक है, उसमें जितने अप्लाइड आते हैं उनको क्या अलॉट हुआ है वो क्वेश्चन में दिया होगा। तो अप्लाइड अलॉट क्वेश्चन में दिया होगा। अप्लाइड के अकॉर्डिंग आप अमाउंट रिसीव्ड करो और उस अमाउंट रिसीव्ड को एडजस्ट करो अलॉटेड के हिसाब से। अमाउंट रिसीव्ड करो अप्लाइड के अकॉर्डिंग, एडजस्ट करो अलॉटेड शेयर के अकॉर्डिंग। ओके स्टूडेंट, अलॉटेड शेयर के अकॉर्डिंग उसको अलॉट कर दो। काफी क्वेश्चन हमने किए हैं, आज का क्वेश्चन भी था, और 11 का क्वेश्चन जो मैंने दिया था आपको वो भी बहुत शानदार था, उसको आपने किया होगा। और इस तरीके से आपके जो क्वेश्चंस हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे। ये हमारा जो क्वेश्चन था वो 12 का था, और इस तरीके से क्वेश्चंस हमारे सारे कंप्लीट हो जाते हैं शेयर्स को लेके। आगे जो हमारे क्वेश्चन होंगे वो किसको लेके होंगे, डिबेंचर्स को लेके होंगे। डिबेंचर्स में कैसे हमें शेयर्स को इशू करना है। तो जो डिबेंचर है वो एक प्रकार से मानो जिसके शेयर्स क्लियर हैं उनको डिबेंचर क्लियर है, उसमें कोई डाउट नहीं है। ये चैप्टर आपके 12 नंबर का है, उसकी थ्योरी भी आप थोड़ा सा देख लेना, जैसे मीन्स ऑफ कंपनी, कंपनी का मीन्स क्या है, characteristics of company and types of company in base of liability and shares क्या हैं, shares के टाइप क्या हैं, शेयर कैपिटल के टाइप्स क्या हैं, प्रोसेस ऑफ इश्यू ऑफ शेयर क्या है, मोटिव ऑफ इश्यू ऑफ शेयर क्या है, मोटिव क्या है, क्यों शेयर इश्यू किए जाए। और आपके इसके अंदर काफ़ी अच्छे इम्पोर्टेंट थ्योरी के टॉपिक्स बनते हैं जो मैंने नॉर्मली आपको ऑरली बोला है, करवाया भी है, पीडीएफ भी सेंड कर दिया जाएगा आपको बाद में। तो उन सबको इतना अच्छा से देखो, क्योंकि एक तो इसमें प्रैक्टिकल आएगा 6 नंबर का, 6 नंबर का प्रैक्टिकल आने के बाद ये चैप्टर 12 का और बचता है, 6 नंबर और आते हैं। तो उसमें डेफिनेटली मानो लगभग एक प्रैक्टिकल और छोटा सा, और उसके बाद थ्योरी भी आएगी। तो ये चैप्टर बहुत अच्छा मटेरियल रखता है अपने आप में। इसमें कोई भी थ्योरिकल कोई डाउट हो तो वो मेरे से पूछ लेंगे, और कल मैं इसको डिबेंचर को इशू कर दूंगा, डिबेंचर को स्टडी स्टार्ट कर देंगे। कल से हमारा टॉपिक डिबेंचर होगा, तो उसको आप स्टडी करें और अच्छे से स्टडी करें स्टूडेंट। कोई भी डाउट किसी प्रकार का आए तो मेरे से पूछें, बाकी इसका आप एक बार देख लें, किसी कोई डाउट है तो वो मेरे से पूछ सकता है कि इसमें डाउट है। ओके स्टूडेंट, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाय।